Hello, all the buddies. Welcome back to my channel. Here it's me, Garima Khetarpal, welcoming you all in my channel. So today video is basically for class 11th. देखो, stop. First, let me guess what is your biggest confusion. मुझे गेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद 10th से 11th में जा रही हूँ और मेरी भी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी कि विच स्ट्रीम शुड वी चूज, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, विच स्ट्रीम. सो मेरे को भी कंफ्यूजन थी जब मेरा बोर्ड्स खत्म हुए थे और उससे पहले जब मेरा आईटी का बोर्ड लास्ट बोर्ड था तो मेरे को कंफ्यूजन, देखो मेरा कंफर्म था कि मेरे को साइंस लेनी है, बट साइंस में भी आपको पता है ऑप्शंस होते हैं, पीसीएम लो या मेडिकल लो, पीसीबी लो या पीसीएम भी लो. सो उस समय मैं कंफ्यूजन थी, बट मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई. अब मैं आप सबकी कंफ्यूजन दूर करूंगी कि आप कौन सी स्ट्रीम लो और किस बेसिस में लो. ठीक है, मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे चूज करो कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है. एंड हर एक स्ट्रीम, जैसे साइंस के स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं, कौन से ऑप्शनल होते हैं, कौन से एडिशनल होते हैं, राइट. सिमिलरली कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी होते हैं, एडिशनल होते हैं और आपके ऑप्शनल होते हैं. सेम गोज विथ ह्यूमैनिटीज, मैं ये बताऊंगी. और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि साइंस अगर आप स्ट्रीम ले रहे हो और आपने चूज कर लिया, आप साइंस लेने वाले हो, तो उसमें आपका आगे फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं. अब देखो, एक और चीज मैं बताऊं तो बहुत लोगों को लगता है एंड बहुत पेरेंट्स और बहुत लोगों ने ये मिसकंसेप्शन बना रखे है, यार भाई ह्यूमैनिटीज ना वही लोग लेते हैं जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और जो फेल हो जाते हैं, वही स्टूडेंट्स को मिलती है ह्यूमैनिटीज. बट ऐसा नहीं है. वही सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं लेते, जो टॉपर होते हैं ना और जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी खुद ह्यूमैनिटीज देते हैं. भाई एक चीज बताऊं, साइंस कॉमर्स में ऑप्शन है, बट आपका ह्यूमैनिटीज में उन दोनों से भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है. ह्यूमैनिटीज में आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो. सो ह्यूमैनिटीज कोई छोटी मोटी स्ट्रीम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है. सो किसी भी स्ट्रीम को हमें कम, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी स्ट्रीम के बारे में. सारी स्ट्रीम्स इतनी अच्छी है और इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करती है. इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक आपका इंटरेस्ट किस में. सबसे पहले आप ये फाइंड करो इंटरेस्ट किस में. ऐसा मत करना कि भाई मेरी दोस्त तो कॉमर्स ले रही है, मैं भी कॉमर्स ले लेती हूँ, या मेरा दोस्त तो ये ले रहा है सो हम भी ये ले लेते हैं. नहीं, इट इज नॉट राइट एट ऑल. ये बिल्कुल भी मत करो. आपका इंटरेस्ट आप पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी दोस्त क्या ले रही है उस पे. आपकी दोस्त जो ले रही है वेल एंड गुड, बट आप क्या ले रहे हो आप ये सोचो, और आप अपने दोस्त के चक्कर में वो मत लो. जो आपको, आपका इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट आता है बहुत, तो आप साइंस लो. अगर आपको लगता है, आप पेरेंट्स प्रेशर में मत लेना ये, और किसी और के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं. जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको अकाउंट्स, लाइक आपको आगे जाके बिजनेस करना है, सीए बनना है ना, करियर, इट्स डिपेंड्स ऑन करियर, राइट. आपको आगे जाके फ्यूचर में अपने करियर में क्या करना है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको पता है आपको ऐसी सॉल्विंग चीजें करना बहुत पसंद है, तो आप कॉमर्स लो. आपको साइंस की चीजें, थ्योरी पढ़ना बायो में बहुत पसंद है, साइंस के साथ पीसीबी ले लो आप, है ना, बायो ले लो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके आता है, बायो ले लो. और आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना बहुत पसंद है, इंटरेस्ट है उसमें, और आगे जाके करियर में भी कुछ ऐसा साइंस लाइन में कुछ आपको करना है, गो विथ साइंस. एंड अगर आपको एसएसटी में इंटरेस्ट है ना, हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है बहुत ज्यादा, गो विथ ह्यूमैनिटीज, राइट. सो फाइंड योर इंटरेस्ट. फिर आपका जो स्ट्रीम जो आप ले रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर के करियर में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर फ्यूचर में मान लो आपको सीए बनना है, तो आप अभी कॉमर्स लोगे ना, तभी आप वो सीए बन पाओगे. मान लो किसी बच्चे ने 11th में, मान लो उसने साइंस ली या कॉमर्स ले लिया, उसने 11th 12th में कॉमर्स पढ़ा, बट उसको ये था भाई मेरे को तो यूपीएससी करना है. अब 12th के बाद वो यूपीएससी का एग्जाम देगा, मान लो उसको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया. अब उसके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा ना. उसने 11th 12th में तो ऐसी बहुत मेहनत करके साइंस और कॉमर्स पढ़ ली, साइंस या कॉमर्स कुछ भी, मान लो कुछ भी उसने लिया हो, फॉर एग्जांपल मान लो साइंस लिया हो, तो उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी ना नया एकदम से पढ़ने पे. अगर वो 11th में ह्यूमैनिटीज ले लेता, तो अब जब वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा होता तो उसे इजी लगता, क्योंकि उसने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है यूपीएससी का, जो एग्जाम का, उसने 11th 12th में पढ़ लिया है और वो इजीली यूपीएससी का एग्जाम दे देता. सो यही है. ऐसा नहीं है कि आपने मान लो अब साइंस ले ली तो आप फ्यूचर में कुछ बिजनेस में नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है. बट
फॉर योर बेनिफिशियल, अपनी मतलब आपके बेनिफिशियल के लिए सबसे अच्छा यही है आप वही स्ट्रीम लो जो आपके फ्यूचर में आपके करियर ऑप्शन से रिलेवेंट हो और मैचिंग हो, जो आपको करियर में करना है उसके हिसाब से अभी स्ट्रीम लो आप। करियर ऑप्शंस मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में साइंस के लिए भी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉमर्स के लिए बताऊंगी और ह्यूमैनिटीज के लिए भी बताऊंगी। सो फर्स्ट हम बात करते हैं, आप ऐसे चूज कर लेना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, दोस्तों के चक्करों में मत लेना, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, फिर आप देखना आपको करियर में करना क्या है, उस हिसाब से स्ट्रीम लेना, ठीक है। अब आते हैं साइंस। सबसे पहले साइंस देखो, साइंस स्ट्रीम में आपके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइंस स्ट्रीम में आपको पता है आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो और पीसीएम भी ले सकते हो। देखो साइंस स्ट्रीम में जो आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो तीनों ही स्ट्रीम में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है। बट इसमें साइंस स्ट्रीम में इंग्लिश को छोड़ के आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास मैथमेटिक्स है, किसी को पीसीएम चाहिए तो वो मैथमेटिक्स लेते हैं, जिसके साथ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो ऑप्शन होता है वो साइकोलॉजी होता है, और अलग अलग स्कूल्स में मे बी अलग अलग मैथ्स के साथ ऑप्शन हो। दूसरा ऑप्शन होता है बायोलॉजी के साथ आपके पास मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऑप्शन आता है, या तो आपको कंप्यूटर साइंस लो या इको लो या बायोलॉजी लो, तीनों का ऑप्शन आता है और डिपेंड्स ऑन स्कूल, बट बायो के साथ तो आता ही है, ठीक है। और फिर आपके पास आता है एडिशनल सब्जेक्ट, कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट मतलब जैसे फिजिकल एजुकेशन होती है उसके साथ आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा आप एक चूज करते हो ना, तो या तो फिजिकल एजुकेशन और दूसरा होता है लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, पंजाबी। मोस्ट ऑफ स्कूल्स में हिंदी होता है बट मेरे स्कूल पंजाबी है तो मेरे स्कूल में पंजाबी फिजिकल एजुकेशन के साथ एडिशनल सब्जेक्ट है, उसमें से कुछ भी ले सकते हो जिसमें भी हमें चाहिए, तो फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो हम फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, बट अगर हमें पंजाबी चाहिए तो पंजाबी ले सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की जगह। सो ऐसा है, ठीक है। अब ये मैंने सब्जेक्ट्स बताए, ठीक है। अब साइंस के सब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी कौन सा है, एडिशनल कौन सा है, ऑप्शनल कौन सा है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी दो चीजें होती हैं, या तो कॉमर्स विद मैथ्स या तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले विद मैथ्स की बात करते हैं। तो विद मैथ्स में आपका जो होता है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश तो होता ही होता है, उसके अलावा आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली क्योंकि आप विद मैथ्स ले रहे हो तो मैथमेटिक्स तो होगी। तो ये चार चीजें क्या, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं इन कॉमर्स विद मैथ्स। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो सेम आपका साइंस में था वही सेम इसमें है, कि फिजिकल एजुकेशन के साथ आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक डिपेंड करता है आपके स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हिंदी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया मेरे स्कूल में पंजाबी है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स में आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, सिंस इसमें मैथ्स नहीं है तो इसमें सिर्फ आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आता है आपका बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, ये दोनों आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें इकोनॉमिक्स होता है, जिसके साथ आप इकोनॉमिक्स के साथ जो ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल में साइकोलॉजी होता है और डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, ठीक है। एंड देन आपको ऑप्शन आता है इको की जगह आईपी, आईपी भी ले सकते हो, और आईपी के साथ मेरे स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन है कि आप आईपी की जगह एंटरप्रेन्योरशिप का भी सब्जेक्ट ले सकते हो। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और आई थिंक बहुत स्कूल में होगा भी ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट, और अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड एडिशनल सब्जेक्ट इसमें भी वही सेम है, फिजिकल एजुकेशन के साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये कॉमर्स पूरा खत्म होता है। देन अगर हम ह्यूमैनिटीज में आए, ह्यूमैनिटीज में जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होता है ना वो आपका होता है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश के साथ, ठीक है। इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश तो तीनों में ही कंपल्सरी है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के अलावा आपके पास पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है। फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, जैसे कॉमर्स विदाउट मैथ्स में इकोनॉमिक्स के साथ साइकोलॉजी था, इकोनॉमिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज में भी साइकोलॉजी और वही और अलग अलग भी ऑप्शन हो सकते हैं साइकोलॉजी की जगह, ठीक है। फिर हिस्ट्री
का भी ऑप्शन होता है पेंटिंग के साथ, या हिस्ट्री लो या पेंटिंग लो, या पेंटिंग के अलावा कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके स्कूल में। फिर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट सेम फिजिकल एजुकेशन के साथ, या तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपका तीनों स्ट्रीम में चलता आ रहा है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट तीनों स्ट्रीम में आपका सेम है। दो ऑप्शंस के बीच फिजिकल एजुकेशन या लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट। सो दिस वीडियो एंड्स हेयर। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा पता चले कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आप अपना इंटरेस्ट देखो बस, और आप ये देखो कि आपको आगे जाके करियर में करना क्या है, क्योंकि स्ट्रीम जो है आपका बहुत हद तक आपका करियर डिसाइड करता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 11th, और मेरी भी क्लास 11th स्टार्ट ही होने वाली है। सो आई होप दिस वीडियो आपके लिए बहुत, मतलब दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट. This video ends here. Bye bye for today and take care and have a nice day.